हेलो, वेलकम बैक इन ऑफिशियल चैनल ऑफ मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे जिस एक्सपेरिमेंट को करने वाले को नोबेल प्राइज मिला था, और वो है आपका डिवीजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, इसका सेटअप को, और इसका सेटअप को समझकर दिमाग में सेट कर लेंगे। इसके बाद आपको रटने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का ये लास्ट टॉपिक है। अगर आप देखना चाहते हैं पूरा वीडियो को तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियो का अरेंज किया हुआ है, वहां जाके देख सकते हैं, या तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते तब वहां जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिवीजन जर्मर। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे की ओर जाते हैं, और वो क्या था आपका डी ब्रोगल हाइपोथेसिस। ठीक है, डी ब्रोगल हाइपोथेसिस। हाइपो मतलब बताए थे काल्पनिक होता है, और वो थेसिस लिख रहे थे उसमें लिख दिए थे ये बातें कि कोई भी अगर मैटर मूव करेगा, मोशन में है, तो वो आपका वेव कैरेक्टर शो कर सकता है। तो ये सारे बात को बोले थे कौन? डी ब्रोगल हाइपोथेसिस। तो यही बात को हाइपोथेसिस लिख दिया गया क्योंकि ये काल्पनिक बातें था, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं था। तो आपका डिवीजन एंड जर्मर जो है वो इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन भी आपका पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स का वेव नेचर प्रूफ किए थे। वो कौन थे? आपके डिवीजन एंड जर्मर। और एक और व्यक्ति है जेपी थॉमसन, जो जिसका रिलेशन सीधा सीधी किससे? आपका जे थॉमसन से। खैर आप लोग को पढ़ने किसके? सिर्फ डिवीजन और जर्मर के बारे में। तो इसको आपको जो हाइपोथेसिस था आपका किसका? डी ब्रोगल को ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किए, इसीलिए इसको क्या दिया गया? नोबेल प्राइज। और नोबेल प्राइज आपको पता ही है कि सबसे बड़ा अवार्ड है साइंस फील्ड में, वैसे कई सारे फील्ड में, लेकिन आपके साइंस फील्ड में भी है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको समझे डिवीजन जर्मर क्या बोले वही बात को। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये चीज को लिख लीजिए। आप लिखते जाइए, नोट करते जाइए, साथ साथ में आपको समझ में आएगा। ठीक है, आप समझ के नोट कर सकते हैं या साथ साथ नोट कर सकते हैं। द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली, वर्ड को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कैसा बात कर रहे हैं हम लोग? एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय डिवीजन एंड जर्मर। इसीलिए इसको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो एक भी इंपॉर्टेंट बात और है, दे ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन इफेक्ट। क्या ऑब्जर्व किया? ये डिफ्रैक्शन इफेक्ट ऑफ स्केटर्ड मतलब क्या होता है? चितराना। ठीक है, स्केटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम फ्रॉम द निकल क्रिस्टल। निकल क्रिस्टल से जो इलेक्ट्रॉन स्केटर्ड हो रहा था उसी को इन लोग ऑब्जर्व किया था। किसका? डिफ्रैक्शन इफेक्ट पे इलेक्ट्रॉन को शो कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है कैसा है, वो वेव नेचर को शो करता है। तो इसका सेटअप को समझते हैं और दिमाग में सीधा सीधी क्या करते हैं? सेट करते हैं। इस चीज को लिख लें सबसे पहले। ठीक है, लिख लिया, चलिए मिटाते हैं हम। ठीक है, सेटअप को सबसे पहले समझते हैं, तो हेडिंग डाल सकते हैं आप सेटअप। ठीक है, इसका सेटअप डालिए। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या लिया? आपका एक टंगस्टन फिलामेंट लिया। क्या लिया? टंगस्टन फिलामेंट। और उससे क्या कनेक्ट किया? ये लो टेंशन, ध्यान दीजिएगा, लो टेंशन बैटरी को क्या किया? कनेक्ट किया, लो टेंशन बैटरी। ठीक है, तो लो टेंशन बैटरी से कनेक्ट किया तो ये क्या होगा? टंगस्टन आपका क्या होगा? ग्लो होने लगेगा। और इस टंगस्टन पे बेरियम ऑक्साइड का लेयर चढ़ाया, कोटेड किया। तो ये जो आपका कौन सा है? आपका टंगस्टन फिलामेंट है। टंगस्टन फिलामेंट है, कोटेड विथ किसे कोटेड किया है?
आपका बेरियम ऑक्साइड। अच्छा, बेरियम ऑक्साइड को ही क्यों लिया? क्योंकि इसका वर्क फंक्शन कम होता है, जिसका वर्क फंक्शन कम वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जल्दी इमिट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसीलिए इसको नोट करके रखिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट बात है आपको समझना है यहां, वो क्या है आपका कि ये फाइन होल से जब ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करे, कहां से, बेरियम ऑक्साइड से, जब इलेक्ट्रॉन को ये बेरियम ऑक्साइड से इजेक्ट करेगा, ठीक है, तो यहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, और इसको जो हम लोग पास करा रहे हैं, किसे पास करा रहे हैं हम लोग, फाइन हॉल सिलेंडर से, ठीक है, किसे पास कर रहे हैं, फाइन हॉल सिलेंडर से। और ये जो स्ट्राइक करेगा वो किस पे स्ट्राइक करेगा आपका, वो होगा आपका निकल क्रिस्टल। क्या होगा आपका, निकेल क्रिस्टल। ये जो है आपका यहां सर्कुलर प्लेट लगा देते हैं, ठीक है, और यहां जो है आपका क्या लगा दे रहे हैं, मूवेबल कलेक्टर, जिसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करना। और यहां क्या लगा है हम लोग, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। ये क्या आपका मूवेबल कलेक्टर है, ये कलेक्ट किसको करेगा, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और ये क्या आपका गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। और ये क्या आपका सर्कुलर प्लेट है, जो आपका पूरा है, ये आपका क्या है, पूरा। जब इलेक्ट्रॉन यहां से टकराएगा तो इस पे क्या आएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा आपका, कलेक्ट होते जाएगा। थीटा मान लेते हैं डिफ्रैक्टेड एंगल, क्या मान लेते हैं इसको, डिफ्रैक्टेड या स्कैटर्ड एंगल, डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक। देखिए, जब यहां से गोली हम लोग चलाएं, इलेक्ट्रॉन मतलब निकले यहां, इलेक्ट्रॉन यहां से क्या निकला, और यहां से क्या हुआ, टकराया, तो ये मूवेबल था, क्या क्या कलेक्ट कर लिया। मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन से धीरे से गया, क्योंकि लो टेंशन बैटरी है ना, तो इलेक्ट्रॉन स्पीड में निकलेगा नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ निकलेगा तो मान लेते फर्स्ट टाइम पे क्या गिर गया यहाँ, तो ये जो कलेक्टर था यहाँ जाएगा, यहाँ क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, हल्का से तेज में आएगा तो यहाँ आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ गिरेगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से, इसीलिए तो मूवेबल है। मूवेबल मतलब ये पूरा क्या कर सकता है, आपका मूव कर सकता है, ठीक है। चूंकि हमको जो यहाँ इलेक्ट्रॉन चाहिए वो कैसा चाहिए, इलेक्ट्रॉन बीम जैसा काम करना चाहिए, इसीलिए इससे हम लोग हाई टेंशन बैटरी को क्या करते हैं, हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हाई टेंशन बैटरी, जिसका काम क्या होता है, जिसका काम होता है कि इसको डिजायर्ड स्पीड दे इलेक्ट्रॉन को, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है कैसा काम करे, वो बीम जैसा काम करे, इलेक्ट्रॉन बीम जैसा, और बहुत तेज होता हो, बहुत तेज में जाएगा, इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका हाई टेंशन बैटरी। तो ये पहले सबसे पहले पूरा सेटअप समझ लीजिए अच्छे से। सेटअप में क्या किया हम लोग, ठीक है, कि एक लो टेंशन बैटरी के साथ हम लोग किसको, टंगस्टन फिलामेंट को क्या किया, कनेक्ट किया। टंगस्टन फिलामेंट को किससे कनेक्ट किया हम लोग, बेरियम ऑक्साइड से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बनेगा इससे बहुत सारा, इसीलिए क्योंकि इसी सेटअप से ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि इसमें जो कोटेड किए थे टंगस्टन फिलामेंट में कौन सा था, बेरियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आपको इसमें ऑब्जेक्टिव मारना है, इसमें आपको लिखने भी दे दे। इसके बाद हम लोग पास किसे कराएं, फाइन होल से। चूंकि इस इलेक्ट्रॉन में डिजायर्ड स्पीड इतना सफिशिएंट नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉन बीम जैसा काम कर सके, क्योंकि ये लो टेंशन बैटरी था, इसका वोल्टेज करीब 6 वोल्ट कम होगा, 6 वोल्ट 8 वोल्ट कुछ भी 12 वोल्ट, ठीक है। इसीलिए हम लोग हाई टेंशन बैटरी को कनेक्ट किया, ताकि इलेक्ट्रॉन एकदम बहुत तेजी में जाए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को यहां गया। इसके बाद हम लोग निकल क्रिस्टल पे हम लोग सारा ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सारा चीज को हम लोग इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, ठीक है, उसी का सेटअप ये। तो निकल क्रिस्टल से क्या हुआ, टकराया, तो जो इलेक्ट्रॉन से टकराया सारा क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा। तो ये जो मूवेबल कलेक्टर है पूरा है, ये आपका, ये क्या आपका, ये पूरा है। तो ये क्या करेगा, जहां जहां जाएगा तो ये कलेक्टर उसको क्या करे, कलेक्ट। मान लेते इलेक्ट्रॉन यहाँ आया फर्स्ट टाइम पे, तो यहाँ कलेक्ट किया, फिर यहाँ गया, यहाँ किया, यहाँ तो यहाँ, ठीक है, ये किया। लेकिन अब यहाँ जो ऑब्जर्व करने वाली बात है, ये चीज को समझिए। इलेक्ट्रॉन जब यहां से धीरे दिए तो इधर गिर गया, तो ये कहां जाएगी, यहाँ। अब इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं तो हो सकता है इधर गिरा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसमें, अब ये जब हम लोग हाई टेंशन से लगा दिया, अब हम लोग जो इलेक्ट्रॉन है बहुत तेजी से दे रहे हैं, एक साथ इलेक्ट्रॉन आपका एक नहीं, बहुत सारा आपका, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, बहुत सारा तेजी में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। जैसे मशीन गन होता है ना, मशीन गन आप जब देखिए पूरा तेजी से टकरा रहा है इलेक्ट्रॉन, इधर आ।
तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ टकराएगा तो ये जरूरी नहीं कि आपका एक ही पॉइंट पे यहाँ गिरेगा, हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, 15 इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। तो इस टाइप से तो एक जगह जरूर ऐसा होगा जहां इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा गिरेगा। अब जब जहां ज्यादा गिरेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वहां क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इंटेंसिटी ज्यादा होगा। इंटेंसिटी अगर एक जगह ज्यादा दूसरे जगह कम, तो यही तो होता है क्या, जहां ज्यादा उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां कम होता है इंटेंसिटी वही आपका क्या हो गया, आपका वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यही चीज को ऑब्जर्व किए सारा कौन, डिवीजन एंड जर्मर। तो यहां से जब टकरा रहा था, ये डिफ्रेक्टेड इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन क्या था, डिफ्रेक्टेड, वो आपका पूरा इधर उधर क्या हो रहा था, कलेक्ट हो रहा था। तो एक जगह पे जब, चूंकि ये आपका क्या है, पोटेंशियल है, वोल्टेज है, तो इंक्रीज करते करते जब हम लोग गए 44 वोल्ट पे, कहां थे, 68 वोल्ट पे, तो यहां जो इलेक्ट्रॉन का आपका स्पीड था, उसका जो इंटेंसिटी था वो सिग्निफिकेंट हो रहा था इसके। लेकिन जब हम लोग 54 वोल्ट पे एग्जैक्ट आ गया, तो ये जो आपका इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन का वो मैक्सिमम हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके आसपास जितने क्या हो गए वो थोड़ा कम होगा। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है कि आपका जो पहला है, एक जगह लाइट होगा, दूसरी जगह क्या होगा, आपका डार्क होगा, फिर लाइट होगा, फिर डार्क होगा। तो इस टाइप का आपका देखा गया कि 54 वोल्ट पे सबसे पीक पे आपका इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन का था वो ज्यादा था, और उस टाइम पे जो स्कैटर्ड एंगल था कितना था, 45 डिग्री। ये 2 पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। ये सेटअप को लेकर आपको समझना, सबसे पहले क्या समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन को जैसे जैसे क्या किया हम लोग, जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते गए, तो ये बढ़ाते बढ़ाते कहां तक गया, 44 टू 68 वोल्ट। तो यहां तक हम लोग क्या देखें, ऑब्जर्व कर लिए क्या, हाँ, कि इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या अच्छा है और इलेक्ट्रॉन का जो इंटेंसिटी इस रेंज पे अच्छा है। लेकिन उसमें भी सबसे अच्छा जो रिजल्ट आया वो 54 वोल्ट पे आया, और उस टाइम पे आपका स्कैटर्ड एंगल कितना था, 54 डिग्री। चलिए ठीक है, 50 डिग्री था। ये सारी चीज को सेटअप को एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग क्या किए, लो टेंशन बैटरी को जोड़े, किससे, टंगस्टन से जोड़े। टंगस्टन से किसको कोटेड किए, बेरियम ऑक्साइड को। बेरियम ऑक्साइड से क्यों, क्योंकि ये इसका वर्क फंक्शन कम होता है, इलेक्ट्रॉन को जल्दी रिजेक्ट करेगा। किससे पास कराएं, फाइन होल सिलेंडर से। फाइन होल सिलेंडर से पास कराएं। उसके बाद हम लोग यहाँ देखें कि स्पीड इलेक्ट्रॉन में नहीं था इतना, ताकि वो इलेक्ट्रॉन बीम जैसा क्या कर सके, काम कर सके, इसीलिए इसको किससे कनेक्ट किए, हाई टेंशन बैटरी से। हाई टेंशन बैटरी से कनेक्ट करने के बाद हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन में बहुत डिजायर्ड स्पीड आ गया, और वो डिजायर स्पीड आया तो वो इलेक्ट्रॉन बीम जैसा काम करने लगा। तो वो इलेक्ट्रॉन बीम जैसा काम करने लगा। उस टाइम पे जो हम लोग वोल्टेज दिए थे, किसके रेंज में दिए थे, 44 टू 68 वोल्ट पे। उसमें भी जो सबसे डिजायर्ड आपका जो पीक इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन का था, कितना था, 54 वोल्ट पे, और उस टाइम पे जो एंगल था कितना था आपका 50 डिग्री था। तो जो ये इलेक्ट्रॉन कहां टकरा रहा था, निकल क्रिस्टल पे। निकल क्रिस्टल पे आपका टकरा रहा था। उसके बाद ये कहां जा रहा था आपका, वो कलेक्ट हो रहा था किस पे, मूवेबल कलेक्टर में। तो इलेक्ट्रॉन आपका कहीं जगह 1 2 4 ऐसे करके गिर रहा था, और एक जगह ऐसा था जहां ज्यादा गिर रहा था। तो वो जहां ज्यादा गिर रहा था, सबसे ज्यादा गिरा, वहां क्या हो गया आपका, वो मैक्सिमम हो गया। आपको वही क्या बोलते हैं हम लोग, ब्राइट फ्रिंज बोलते थे, ठीक है। और जहां आपका कम होता था वो डार्क हो जाता था। तो ये चीजों को तो आपको यहाँ क्या किया, ऑब्जर्व किया, ये सारे इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट। गैल्वेनोमीटर का काम क्या था कि जहां इलेक्ट्रॉन आपका ज्यादा गिर रहा था, वहां क्या होगा, आपका तेजी से डिफ्लेक्ट करेगा। जहां थोड़ा क्या था, इलेक्ट्रॉन कम था, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेगा। जहां ज्यादा था, एकदम पूरा तेजी से डिफ्लेक्ट करेगा, जहां कम था। बस यही काम है ये सारा सेटअप का, ठीक है। आप इसको लिखना चाहते थ्योरी लिख सकते सारी चीज को, ठीक है। हम इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को क्या करेंगे, आगे लिखा देंगे, ठीक है। लिखना आपको कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश सिंपल जोड़ दीजिए ये सारी चीजों को, ठीक है। चलिए, आप ये सेटअप को समझ चुके हैं। अब हम लोग जो है लिखते हैं किसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट बात को, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बात को क्या लिखते हैं हम लोग, चलिए, कि जब हम लोग जो है इसको बढ़ा रहे थे, क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, ठीक है, कि दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय वेरिंग मतलब बदलते हुए, वेरिंग एक्सेलरेटेड वोल्टेज। ये वोल्टेज को हम लोग यहां जो हम लोग यूज किए थे, ठीक है, इसको क्या कर रहे थे हम लोग, वेरी कर रहे थे, एक्सेलरेट कर रहे थे, ठीक है। बट आपका जो सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी, कौन सा, सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी जो आ रहा था, सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम
जो इलेक्ट्रॉन बीम आपका क्या होता था, स्कैटर्ड होता है, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम, बट सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम अपीयर्ड आता है एट द रेंज ऑफ 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट, इस पे है ना। ये सारी चीज को लिख लीजिए। हम नीचे क्या करते हैं, सेटअप को मिटाते हैं। सेटअप को आप लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है, हम मिटाते हैं सेटअप को। चलिए एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट है, वो भी लिख लेते हैं। वो पॉइंट क्या था कि इट वाज नोटिस दैट नोटिस क्या किया यहाँ, ठीक है, कि द स्ट्रॉन्ग पीक इंटेंसिटी किसका, ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम का, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम वाज एट कितना पे था, 54 वोल्ट एंड स्कैटर्ड एंगल कितना था, थीटा इक्वल टू 50 डिग्री। ये दोनों पॉइंट को एकदम नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक्सेलरेटेड पोटेंशियल कितना था, एट एक्सेलरेटेड पोटेंशियल यहां लिख लीजिए, एक्सेलरेटेड पोटेंशियल, या यहां क्या लिख दीजिए, वोल्टेज लिख सकते हैं। एक्सेलरेटेड पोटेंशियल कितना था, 54 वोल्ट एंड आपका जो स्कैटर्ड एंगल था कितना था, थीटा इक्वल टू 55 डिग्री। कल अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको हम बताए थे कि जो लैम्बडा इलेक्ट्रॉन है वो कितना था, 1.227 डिवाइड बाय अंडर रूट क्या गया आपका v। तो वोल्टेज आपका कितना आ गया, 54 वोल्ट, ठीक है। तो इसको उठा के यहाँ रखेंगे, क्या रखेंगे, 1.227, और ये आपको किस में था पता है, नैनोमीटर में था, ठीक है, डिवाइड बाय क्या गया आपका v। तो कितना हो गया आपका v हो गया यहाँ, अब v की जगह कितना रखेंगे हम लोग 54। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 0.167 नैनोमीटर, और इतना हम लोग क्या कर सकते हैं, नैनोमीटर तक तो आपका वेवलेंथ मेजर किया जाता ही है। तो ये सारा चीज आपको समझना था अच्छे से। हमको लगता है कि आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किए। ऑब्जेक्टिव हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपका किस पे है, डिवीजन एंड जर्मर। जिसको एक्सपेरिमेंट का सेटअप याद है उसके लिए कोई बड़ी बात होने वाला नहीं है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली जो है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन वेरीफाई किए, लुईस डी ब्रोगली नहीं, ये थ्योरेटिकली बोला। अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं, तो कौन आपको प्रूव किए थे, डिवीजन एंड जर्मर। ऑप्शन कौन होगा, राइट आपका सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द मेटल क्रिस्टल यूज इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय डिवीजन एंड जर्मर। कौन सा क्रिस्टल, मेटल क्रिस्टल। तो आप लोग को याद होगा कि यहाँ हम लोग जो यूज़ किए थे सेटअप में कि यहाँ निकल क्रिस्टल था, ये क्या था आपका निकल था। और यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या यूज़ किए थे, यहाँ यूज़ किए थे हम लोग टंगस्टन फिलामेंट को, जिसको हम लोग कोटेड किससे किए थे, बेरियम ऑक्साइड से किए थे, ठीक है। और यहाँ हम लोग फिर क्या किए थे, फाइन होल को लिए थे, जिससे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा था, किस पे टकरा रहा था आपका, निकल प्लेट पे। ये निकल प्लेट पे टकरा रहा था, ठीक है। और हम लोग कलेक्ट कहाँ कर रहे थे, सारे मूवेबल कलेक्टर में, ठीक है। तो कौन सा होगा आपका, निकल क्रिस्टल होगा। तो आप सब देखिए ऑप्शन ये, एल्युमिनियम क्रिस्टल नहीं, बेरियम आयरन क्रिस्टल नहीं, तो आपका कौन होगा, निकल क्रिस्टल। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हेन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज 54 वोल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन स्कैटरिंग एंगल आज आपका कितना था, 50 डिग्री। ऑप्शन बी, जब आपका 54 वोल्ट यूज़ किया था हम लोग पोटेंशियल, उस टाइम पे एंगल मेरा स्कैटरिंग एंगल कितना आ रहा था, 50 डिग्री आ रहा था, ठीक है। नेक्स्ट बात है, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द डिवीजन एंड जर्मर टंगस्टन फिलामेंट वाज कोटेड बाय, किससे कोटेड गया था, आयरन ऑक्साइड से नहीं, निकल ऑक्साइड से नहीं, एल्युमिनियम ऑक्साइड से नहीं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा बेरियम ऑक्साइड। जो देखे हैं उसके लिए कोई बड़ी बात होने वाला नहीं है। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू। हाँ, अगर आपको समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।